फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से IFL इंटरप्राइजेज स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, हमारे मित्र हैं वो बार बार पूछ रहे थे सर इसके बारे में बताएं, ESM स्टेज 1 में है या 2 में। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ESM स्टेज 1 में है या 2 में। अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए और अगर सिर्फ सुनना चाहते हैं तो लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। ये स्टॉक में अगर हम देखो भाई, फिलहाल तो इसकी अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, इसकी अच्छी खबर नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप इसमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। आपके पास में सिर्फ इसमें एक रास्ता है, मैं बिल्कुल वो बताऊंगा आपको क्या रास्ता है इसमें से आपको प्रॉफिट बनाने का क्या रास्ता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो पर। दोस्तों इसका लोड देख लीजिए, क्या पैसे का स्टॉक था, करीब इसका 20-25 पैसे का स्टॉक था। 20-25 पैसे से बढ़कर भाई साहब ये चला गया था। अब याद रखना कितने ऊपर गया, तो करीब 15 रुपये का हाई बनाया। 20 पैसे से 20-25 पैसे का स्टॉक आपको 2018-19 में देखने को मिल रहा था, लेकिन 2023 में इसने करीब आपको जो देखने को मिला 15 रुपये का हाई बना दिया। और जब सबको 2-3 साल से ऊपर लेकर आ रहा था, सबको फंसाकर 15 रुपये पर बाई करवा कर सबको वहाँ से चिपका कर 15 रुपये पे बेचे, 12 रुपये पे फंसाया, 10 रुपये फिर चिपकाए पब्लिक को। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाकर अभी फिलहाल ₹1.78 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है दोस्तों। और इसकी लिए स्टेज ESM स्टेज 1 में से ESM स्टेज 2 में चला गया है दोस्तों। देखने को ये मिलेगा मंडे के दिन इसमें होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, डरने की बात नहीं है। देखो मैं मानता हूँ आपको नुकसान हो चुका, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। ठीक है, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे सुनकर। ठीक है, आपका हौसला बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको इसे मिल जाएगा, आपके हौसले को तोड़ने वाले, आपके हौसले को पस्त करने वाले मिल जाएंगे। फिर आप क्या करते हो सुनकर, आप करते भाई बिल्कुल भाई हम तो बेच के निकल जाए, कभी ये भी पैसा अपने से जाता रहे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं भाई, आपने IFL स्टॉक्स में मिसाल के तौर पे एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये लगाए, 100 रुपये का आपने इसमें इन्वेस्ट किया। 100 रुपये यानी 100 रुपये के लिए आपने 15 रुपये पर आपने 100 रुपये लगाए। इसमें करीब आपने लगा लिया 10 शेयर आपने खरीद लिए, 5 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीद लिए अपने 15 रुपये के भाव से। ठीक है, 100-200 रुपये आपने इसमें लगा दिए, 100 रुपये लगा दिए। और कंपनी 15 रुपये पे से गिरकर अभी फिलहाल 2 रुपये के आसपास में आ चुकी है। तो 100 रुपये में से आपके कितने बच रहे होंगे मुझे बताओ कमेंट करके। 100 रुपये में से आपके मात्र बच रहे होंगे ना, जहाँ तक मेरी संभावना 100 रुपये में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये के आसपास में आपके बच होंगे। ठीक है, अब आप समझ लो, जब आपका 100 रुपये में से 90 रुपये का नुकसान हो ही गया तो 10 रुपये का क्या खाओगे मुझे बता दो। 10 रुपये में पेट भरा का, 10 रुपये में तो आज के टाइम में बेटा वड़ा पाव भी नहीं मिलता। ठीक है, 10 रुपये का तो समोसा भी नहीं मिलता 10 रुपये की। तो अब जब पानी की बोतल भी नहीं मिलती तो 10 रुपये का बचा के करोगे क्या? जब तुम्हारा 90 रुपये डूब ही गया तो 10 और कह दीजिए, वो 10 रुपये समझ लीजिए भाई मेरी तरफ से 10 रुपये और रख ले तू। ठीक है, जब तक मेरे 90 रुपये बर्बाद कर ही दिए, ठीक है, तो मेरे 10 रुपये का क्या करो, 10 रुपये भी तू ही रख और छोड़ दो, सब्र कर लो भाई, मेरा होल्ड छोड़ दे। मैंने जिधर भी जाए कंपनी डूब जाए भाग जाए कुछ भी हो, मैं नहीं करता कुछ भी, ना तो मैं सेल करता कुछ भी, मैं छोड़ दो इसको। ठीक है, अगर कंपनी रही, लिस्ट रही, कंपनी ट्रेडिंग होती रही, कंपनी डेलिस्ट नहीं हुई, तो इस चीज़ को लिख के रख लेना। यही स्टॉक है ना, यही स्टॉक आपको ये अभी 1-2 रुपये के आसपास में आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, ये 1-2 रुपये पर नहीं मिलेगा। अगर आप भूल जाओगे इसको छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया, तो आपको यही स्टॉक है ना लखपति करोड़पति बना देगा दोस्तों, याद रखना। लेकिन बस टाइम आपको देना पड़ेगा, और टाइम देने का मतलब ये आपको भूलना पड़ेगा। आपको ये समझ लो भाई मेरा पैसा जो था इस कंपनी में सारा मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, भाई जितना भी था मेरा डूब गया। ठीक है, ये समझ लो। अब आप एक चीज़ की मिसाल और दूँ आपको भाई, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो गाड़ी में, कहीं गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में जाने के बाद में अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब क्या है? अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ दोस्तों। बिल्कुल कमेंट जरूर करना, एक जितने भी वीडियो देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताना कि अगर गाड़ी का पेट्रोल आपका खत्म होता है तो आप क्या करोगे। भाई गाड़ी का पेट्रोल अगर खत्म होगा तो पेट्रोल का इंतजार करेंगे, अगर पेट्रोल के पंप आसपास में तो पेट्रोल वहाँ से डलाओगे, अगर नहीं है पेट्रोल पंप दूर है तो आप इंतजार करोगे, किसी को बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, किसी की बाइक वगैरह लेकर आप पेट्रोल पंप से शीशी में पेट्रोल ले आएंगे थोड़ा बहुत, या किसी से मदद मांगेंगे जो आपकी मदद कर दे, आपका पेट्रोल उसमें डल जाए, उसके बाद आप आगे सफ़र करोगे। उसका मतलब ये नहीं अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा आप गाड़ी छोड़ के चले आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो आप क्या करोगे, पेट्रोल
खत्म होने के बाद में आप गाड़ी छोड़ के नहीं आ सकते दोस्तों, गाड़ी छोड़ के नहीं आ सकते आप जब तक उस गाड़ी को छोड़ के नहीं आएंगे, जब तक उसमें जब पेट्रोल पड़ जाएगा ना, पेट्रोल डल जाएगा, पेट्रोल डलने के बाद में जब वो घर आ जाएगी तो उसके बाद उस गाड़ी को छोड़कर आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको पेट्रोल डलाना पड़ेगा। पेट्रोल डलाने के लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्बाद करना पड़ेगा, वक्त खर्च करना पड़ेगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कोई दूसरा आगे बोलेगा भाई क्यों खड़ा हुआ है, भाई पेट्रोल खत्म हो गया, कहने लगे पेट्रोल खत्म हो गया भाई साहब, तो भाई गाड़ी लेता क्यों है। ठीक इसी तरह आपके लिए स्टॉक मार्केट में IIFL इंटरप्राइजेज, अब आपको मैं बोल दूँ इसी तरीके से, जब आपको पता था भाई ये स्टॉक आपको 15 रुपये के आसपास में चला गया तो आप इतनी क्वांटिटी ना लेते जितना आप बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें तो इतनी ही क्वांटिटी ले जिसमें आप एवरेज कर सकें। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी 100 शेयर उठाने की है ना तो उसमें से मात्र 20 शेयर उठाएं। अगर शेयर स्टॉक गिरावट में आता है तो 20 शेयर फिर उठा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके 5-6 किस्त आप कर करके 100 स्टॉक उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आएगा। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप गाड़ी नहीं छोड़ के आओगे, आप गाड़ी को साथ में लेके आओगे, क्योंकि पेट्रोल का आप इंतजाम करो कहीं से भी करो दोस्तों। ठीक है, अभी स्टॉक नीचे आ चुका है, अभी क्या करना है आपको, अब आपको इंतजार करना है, इंतजार के साथ साथ में आपको एवरेज भी करना है। जब आप एवरेज कर लोगे सही समय आएगा ये स्टॉक आपको गाड़ी नहीं बनेगी, फिर ये आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आ जाएगा ये स्टॉक दोस्तों। हम इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की बात करेंगे। इसके पास में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में आपको माइनस में देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव बात इसमें बनती है दोस्तों। ठीक है, जो इसका पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब EPS में बिल्कुल आपको माइनस में देखने को मिला है। अच्छी बात एवरेज PE है और लो PB आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट का मात्र 44 करोड़ का है दोस्तों। 1 रुपया 2 पैसे बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 है दोस्तों। तो फ्रेश एंट्री तो मैं सलाह नहीं दे रहा, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल कतई इसके अंदर फिलहाल हराम है, याद रख लेना दोस्तों, अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेने सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ एवरेज करने का जब समय आएगा, सही गुड कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, ESM स्टेज 2 में पड़ा हुआ है स्टॉक, उसमें से बाहर निकल जाएगा, अच्छी खबर आएगी, उसके बाद आप इसमें क्या नाम लेंगे, एंट्री नहीं, आप इसके अंदर सीधा घुस जाना। ठीक है, सीधा इसमें चले जाना, कोई मसला नहीं है फिर जब इसकी अच्छी खबर आ जाएगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ इसके पास में ताकतें देख लीजिए, 6 ताकतें आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी, यानी मरते मरते के पास में इतनी ताकत है, 2-4 को तो मार के चला जाएगा। ठीक है, 6 ताकत इसके पास में है, 2 कमजोरियां हैं मात्र, और गोल्डन चांस इसके पास में नहीं है। ठीक है, तो वही मैंने समझाया था दोस्तों, यानी इसके पास में कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं है। यानी अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं गाड़ी से, आपकी गाड़ी भी पंचर हो जाए और आपके पास में एक्स्ट्रा टायर नहीं है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त ख़राब करना पड़ेगा, किसी को फ़ोन करेंगे, किसी से मदद मांगेंगे, उसके बाद आप कहीं से टायर मंगाएंगे दूसरा, उसके बाद अपना टायर लगवा कर पंचर वाला निकाल कर दूसरा टायर लगा जब आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टायर होता तो आप क्या कर 10-20 मिनट आपकी ख़राब होती तो उतर कर गाड़ी साइड में लगाकर उसका टायर चेंज करके आप 15 से 20 मिनट के अंदर फिर से वहाँ से निकल लेते। तो इसके पास में एक्स्ट्रा ताकतें आपके पास में नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास में पहुँचेगा, सब चीज़ पहुँचे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। डील वील की अगर हम बात करें तो डील वील देख लीजिए, 7 फरवरी को इसमें सेल किया गया दोस्तों, 7 फरवरी को इसमें सेल किया गया, 6 फरवरी को सेल किया गया, तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये जो सेल कर रहा है करने दो भाई, आपने 15 रुपये पे खरीद के बैठे हैं तो 2 रुपये का क्या करोगे भाई, आप 15 रुपये पे खरीद लिया तो खरीद लिया, मसला कुछ नहीं है भाई। नुकसान होना, देखो नुकसान तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं शेयर बाजार में नुकसान होता है। आप कोई कारोबार करोगे उसमें भी नुकसान हो जाएगा, आप घर में रहेंगे, आप अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो उसमें भी आपका पैसा खराब होएगा, कोई घर में चीज़ फूट जाए उसमें भी आपका खराब होगा, कहीं गाड़ी लेकर गई टूट फूट जाए तो उसमें भी नुकसान होएगा। तो शेयर मार्केट तो एक ऐसा स्टेशन है, अगर यहाँ पर आपका नुकसान होता है तो आपको तकलीफ हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन आपका जिस्म है ना, जो जिस्म है वो आपका महफूज रहेगा, आपको हाथ नहीं टूटेगा, पैर नहीं टूटेगा, सर नहीं फूटेगा, चोट नहीं लगेगी, किधर खरोच भी नहीं आएगी, बस नुकसान होएगा। ठीक है, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई किसी की, तो उसमें क्या होगा, आदमी की जान भी जाएगी और गाड़ी भी जाएगी दोस्तों, दोनों उसमें दोनों चीज़ चली जाती है। तो अब मुझे बताओ कि गाड़ी अच्छी है कि शेयर मार्केट अच्छी है, तो भाई गाड़ी से अच्छी शेयर मार्केट है दोस्तों। अगर इसमें नुकसान होता है तो आदमी की जान महफूज रहती है, थोड़ा सा आदमी डिप्रेशन में, थोड़ी सी टेंशन में ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो कम समय के लिए रहती है। फिर आइंदा जब वो बढ़ना शुरू होता है ना स्टॉक, वो आपको फिर भगा के लेके जाएगा ऊपर में, याद रखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लीजिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीब बढ़ती हुई नजर आ रही है दिसंबर 2023 में, याद रखना। 1-21 से बढ़ाकर 2-26 के लिए जब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो आप डर रहे क्यों हो भाई, डरने की क्या बात है, डरना नहीं बिल्कुल भी दोस्तों, बिल्कुल डरना भाई, डरने वाले नहीं चाहिए मुझे भी, बस बिल्कुल नहीं डरना, दिल मजबूत रखो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ फ्रेश एंट्री ना लो, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। अगर आपने 10 रुपये 15 रुपये पे खरीद के रखा है, होल्ड करना है आपको, टाइटली होल्ड करना है, इसी से लखपति करोड़पति सबको बन के जाना है। अगर कंपनी रही ट्रेडिंग करती रही, चालू रही, डेलिश नहीं हुई, तो मैं लिख के देता हूँ ये कंपनी आपको लखपति करोड़पति
बना के छोड़ेगी, याद रखना दोस्तों, इस चीज़ को लिख लेना। अगर कंपनी डेलिस्ट नहीं होती, वो कंपनी ट्रेडिंग करती है, 2 साल दीजिए इसको, फिर आपको एकदम से अपर सेक्रेटरी की जैसी रैली दिखाएगा ये स्टॉक, आपको फिर से 15 रुपये जाता हुआ नजर आएगा। 2-3 साल के लिए होल्ड कर ली, छोड़ दीजिए इसको दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मसालेदार चटपटी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।